जय सैनिक स्कूल गोस्वामी सर, साहू सर, कृपया आप आए मंच पर। और मेरी सहयोगी अंजलि, अब आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, हर जगह एक बहुत बड़ा रोल टीचर्स का भी होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स का करियर आगे बढ़ाते हैं, वो करियर को संवारने का काम करते हैं। और अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी अंजलि। अंजलि, माइक आपके हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। और हमने देखा कि शिक्षा की ढेर सारी बातें हुई है, और सबसे पहले तो मैं सैनिक स्कूल गोस्वामी एंड साहू सर क्लासेस के कर्ता धर्ता का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। श्री डीपी गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, क्योंकि छात्र मौजूद है यहाँ पर। और सैनिक स्कूल जब हम नाम सुनते हैं तो हमारी अपेक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। गोस्वामी जी, मुझे सबसे पहले तो आपका इसीलिए भी शुक्रिया अदा करना है क्योंकि विस्तार सम्मान का ये विकास की और एक मंच है, और इस मंच में सहयोग करने के लिए, इस मंच को और सफल बनाने के लिए आपकी संस्था का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी कि आप लोगों ने हमें बिलासपुर में एक मंच प्रोवाइड किया ताकि हम यहाँ के गणमान्य को और जो यहाँ के परिजन हैं उसको इस क्षेत्र में अवेयरनेस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं विस्तार न्यूज़ का। चलिए, थैंक यू का ये जो प्रोसेस है, ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सैनिक स्कूल की। ये सैनिक स्कूल का आइडिया जो है आपको कहाँ से आया था? क्योंकि देखिए, मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ। मैंने देखा है कि डिफेंस कल्चर कैसा होता है। मेरे पिताजी भी भारतीय तटरक्षक में अधिकारी रहे हैं, तो मुझे पता है कि कितना गर्व महसूस होता है जब आपके माता पिता ये होते हैं। लेकिन भारत के युवाओं को इस ओर तैयार करना, ये आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे। सैनिक स्कूल क्लासेस को लेकर हम लोगों ने पिछले 8 साल से छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं और अभी 2 साल हुआ है आपके बिलासपुर में आए हुए हमें। सैनिक स्कूल जो होते हैं, हम लोग बहुत ऐसे एकेडमी देखे हैं जहाँ पर बड़े बड़े बच्चे या आफ्टर 12th के बाद वहाँ पर आपको वोकेशनल एजुकेशन दिया जाता है, जैसे कि आप पीएससी के फील्ड में चले जाओ या फिर व्यापम के फील्ड में चले जाओ, या नर्सिंग हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर हम नीट की बात करें, डॉक्टर की बात करें, ये सारे एजुकेशन दी जाती है। लेकिन छोटे बच्चों को क्लास 3rd से लेकर 4th 5th वाले बच्चों को एक वोकेशनल कोर्स अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी ने प्रोवाइड नहीं किया था। इस चीज़ों को हम लोगों ने महसूस किया, चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से था, और मैंने महसूस किया कि दूसरे स्टेट के जो बच्चे थे इस क्षेत्र में, चाहे हम पेरेंट्स की बात करें या बच्चों की बात करें, अवेयरनेस काफ़ी कम था। अभी भी कई लोगों को ये पता नहीं है कि सैनिक स्कूल तो पता है, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, आज भी लोगों को पता नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम एक बच्चे को बचपन से ही हम उसे ट्रेनिंग दें और देश सेवा की ओर उसे अग्रसर करें। क्योंकि आप कोई भी फील्ड में चले जाएं, कोई भी वोकेशनल कोर्स में चले जाएं, लेकिन आपके अंदर अगर समाज सेवा, देश सेवा नहीं रहेगा तो वो आपका जो करियर है वो एक प्रकार से सफलता या फिर उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक आप अपने समाज को नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, तो एक प्रयास है अवेयर करने का, जागरूक करने का। इसी कड़ी में आप ये भी बता दीजिए कि एक सामान्य स्कूल और एक सैनिक स्कूल में क्या अंतर होता है? क्योंकि देखिए, आमतौर पर जब एक बच्चे को कहा जाता है कि उसे बहुत कम उम्र में सैनिक स्कूल भेज दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है, क्योंकि हर कोई डरता है कि सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। तो उस दोनों ही स्कूल में अंतर क्या है, दोनों के करिकुलम की अगर बात कर ली जाए तो? सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग 8 सालों से यहाँ कार्यरत हैं छत्तीसगढ़ में, और लगातार 8 सालों से हम लोगों ने 100% रिजल्ट दिए हैं। हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं सभी सेलेक्ट हुए हैं अभी तक। क्या बात है, जोरदार तालियां एक इसमें बार। हम लोगों का जो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, आप सभी यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आपने एक बच्चे को पालने में पूरे सारी दिन निकल जाता है, बच्चे को बड़ा करने में पूरे उम्र निकल जाते हैं। हम लोग 200 बच्चों को रख कर, क्लास 3rd 4th 5th के बच्चों को रख कर हम सेना का ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस की बात है। और अगर देखा जाए सैनिक स्कूल और विभिन्न दूसरे स्कूलों को लेकर, तो सबसे बड़ा इसमें जो परिवर्तन या हम बात करें अंतर की बात करें, तो सबसे बड़ा अंतर है इसमें अनुशासन को लेकर। तो सैनिक स्कूल में सबसे कठोर अनुशासन होता है,
बच्चे को 4 बजे उठकर फिजिकल एक्टिविटी करना होता है। आजकल बहुत सारे ऐसे आवासीय विद्यालय हैं जहां पर मानसिक शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन उनको फिजिकल जो शिक्षा है, फिजिकल फिटनेस की बात करें, फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें, वो चीजें कहीं ना कहीं नदारत है। चाहे हम सरकारी स्कूल की बात करें या फिर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, तो इसमें ये कमी महसूस हुई है। सैनिक स्कूल फिजिकल फिटनेस को लेकर मानसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा, इसके साथ साथ नैतिक शिक्षा को भी ये प्रमोट करते हैं। तो सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि आजकल देखा जाए कि अगर आपका शरीर सही है, आपका मन सही है, तो तन सही है, तो आप कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक पहुंच बिल्कुल, मन जाएंगे। सही है, तन सही है, तभी ऊंचाइयां हासिल होगी। तो जितना मैं समझ पाई हूं, तो कुल मिलाकर पढ़ाई यहाँ भी करवाई जाती है। जो छात्र मौजूद है, जो छात्र हमें लाइव देख रहे हैं, उनके लिए मैं जानकारी देना चाहूंगी। लेकिन एक पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी यहाँ पर बात होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल युवा आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। ये जो बदल रहा है समाज, इसको लेकर कहीं ना कहीं असर यहाँ पड़ने लगा है। उसको लेकर किस तरीके से आप गाइड करते हैं? क्योंकि किताबी ज्ञान तो आप दे देंगे, लेकिन यहाँ के लिए काम करने के लिए एक अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर हम बात कर ले गोस्वामी एंड साहू सर क्लासेस की, तो उसके लिए कैसे काम किया जाता है? बट हम लोग यहाँ पर बच्चों को सैनिक स्कूल, पहले तो जो बच्चे आते हैं हमारे पास, उसको ये पता नहीं होता कि वो क्या करने आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पहले उसको बताना पड़ता है कि बेटा आप क्या करने के लिए आए हैं। तो कम से कम हमें ट्रेनिंग देने में 4 मंथ लग जाता है उसको सिखाने में कि आप किस लिए आए हैं, सैनिक स्कूल क्या होता है, उसको बताने के लिए। जैसे जैसे हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, हम बच्चे को एक अपना बच्चा समझकर स्टार्ट करते हैं। 3rd 4th वाले अगर बच्चे को आप देखेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके अंदर इतना एनर्जेटिक रहता है, इतना एनर्जी रहता है कि हम जैसा चाहे वैसे उसको ढाल सकते हैं। तो हमारा जो शारीरिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक शिक्षा देते हैं, और इन सब में हम लोग उन लोगों का पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होता है उस पर हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। हमारे साथ जितने भी रिटायर्ड आर्मी है, नेवी है, जो हमारे नागरिक हैं, वो हमसे जुड़कर इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज की जो टीम है, वो एक्स नेवी ऑफिसर है जो इन सभी चीजों को मेनली फोकस करते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ काउंसलर है जो टाइम टू टाइम बच्चों को काउंसलिंग करके ये बताया जाता है कि आपको भविष्य में सेलेक्ट होना या ना होना वो तो दूसरी बात है, लेकिन एक अच्छे इंसान बनने के लिए हम लोग उन लोगों को जिस दिन से आता है उस दिन से हम लोग मेहनत करते हैं, और वही मेहनत आगे चलकर उनको सफलता दिलाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबसे पहले तो यही बताना कि वो वहाँ करने क्या है। छोटे बच्चे जब आते हैं तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सा सही वक्त है, वो कौन सी सही उम्र है, वो कौन सी सही क्लास है, जब जो अगर ऐसा सपना रखते हैं जाने का, एक सैनिक बनने का, एक जवान बनने का, उन्हें उस उम्र में तय कर लेना चाहिए और आपकी क्लासेस जैसी और भी तमाम क्लासेस हैं उनका रुख कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे एनडीए, सीडीएस, आईएनए जैसे एकेडमी में जाकर वो पढ़ाई करते हैं, और सेना के क्षेत्र में उसे उच्च अधिकारी के रूप में वहां के बच्चों को तैनात किया जाता है। उनका बचपन से ही क्लास 6 से तैयारी चालू हो जाता है। हमारे यहाँ आने के लिए या कोई भी बच्चे हो इस स्कूल में जाने के लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए, वो एग्जाम कंडक्ट कराता है। काफी वास्ट सिलेबस है, आप देखेंगे तो बड़े बच्चों का जो सिलेबस है सेम सिलेबस है। इसका तैयारी के लिए कम से कम बच्चों को अगर देखा जाए, अगर एक अच्छे बच्चे हैं तो उसको 1 साल लग जाता है, और थोड़ी सी अगर वीक बच्चे, वीक तो होते नहीं बच्चे, थोड़े से अगर किसी सब्जेक्ट में उसकी कमी है तो उसको कम से कम 2 साल की जरूरत होती है। वो बच्चे जो सैनिक और क्लास में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अगर जाना चाहता है, तो ऐसे बच्चों जो है क्लास 5th में पढ़ रहा हो, जिसका एज 10 से 12 साल हो, जो क्लास 6 में एडमिशन के लिए वहाँ तैयारी कर सकते हैं, और क्लास 9th में एडमिशन के लिए बच्चे का जो एज होनी चाहिए वो 13 से लेकर 15 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो ये बच्चे, इसमें एज मेन है। अगर आपका एज निकल जाता है, चाहे वो एक दिन भी क्यों ना हो, आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एज होता है, और इस एज क्राइटेरिया में बच्चे जो रहते हैं क्लास 5th और क्लास 8th में अध्ययनरत होते हैं, वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल गोस्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। हमने बात की कि
किस लिए खास होता है, किस वक्त खास होता है और सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सी उम्र में होता है, लगातार ये तो बातचीत जारी है। लेकिन अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्तर है छात्रों का, छोटे छोटे बच्चों का युवा बनकर इस सैनिक वाले प्रोफेशन में जाने का, हमारे डिफेंस फोर्सेस में जाने का। अगर हम बात कर लें बिलासपुर की, क्योंकि देखिए बिलासपुर की उड़ान की लगातार बातचीत की जा रही है, तो बिलासपुर को हब कहा जाता है, शिक्षा का हब कहा जाता है। एक तरीके से दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है वही छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि सीजीपीएससी की तैयारी वाले छात्र बहुत मिल जाएंगे, सैनिक स्कूल यहाँ पर खोल देना कितनी बड़ी चुनौती है? आज भी बिलासपुर में सेना भर्ती को लेकर अवेयरनेस की कमी है, मैंने महसूस किया। हमने 8 साल से वहाँ पर वर्क कर रहे हैं रायपुर जिला में, और हम पिछले ही साल आपके बिलासपुर में आए हुए हैं। जब हमने महसूस किया बिलासपुर को लेकर, बिलासपुर एक पीएससी हब है, सब लोग अवेयरनेस है इसके बारे में। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि क्यों ना जिस प्रकार से पीएससी एक हब है, उसी प्रकार से हम छोटे बच्चों को लेकर उसके शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए। इसी पहल को लेकर हम बिलासपुर आए हुए हैं। और अगर हम बिलासपुर की बात करें या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, तो सेना के क्षेत्र में यहाँ के लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी मुझे महसूस होती है, जो मैं पिछले 8 सालों से इन चीजों को महसूस कर रहा हूँ। तो सेना के क्षेत्र में देखो, जेई वाले बहुत मिलेंगे आपको, इंजीनियरिंग फील्ड, पीएससी फील्ड, वेपन फील्ड आपको बहुत मिलेंगे, डॉक्टर नीट का फील्ड अगर देखा जाए, डॉक्टर फील्ड बहुत मिलेंगे। लेकिन सेना के फील्ड में बहुत कम लोगों को जाते हुए देखा है। मोस्टली देखा गया है सभी जगह तो यूपी बिहार के बच्चे जो होते हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मैं आपको बता दूं मैडम कि हमारे यहाँ पूरे इंडिया के बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं, हॉस्टलिंग फैसिलिटी है, उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे आते हैं यूपी बिहार से आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से बच्चे, साउथ बस्तर से भी आते हैं बच्चे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सेना भर्ती को लेकर या सैनिक स्कूल को लेकर, तो दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं वो ज्यादा इस चीजों पर अवेयरनेस है और पेरेंट्स भी इस क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, लेकिन वो कमी छत्तीसगढ़ में है मैडम। आज छत्तीसगढ़ में इस चीज को कमी मानते हैं आप कि जागरूकता नहीं है उतनी। इसका कारण किसे, मतलब इसका जिम्मेदार किसे ठहराना चाहेंगे? क्या माता पिता को ठहराना चाहेंगे या सरकार की पूरी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को ठहराना चाहेंगे? इसके जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम जिम्मेदार तो किसी को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सभी अपने फील्ड में कार्यरत हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र को अगर बात करें, तो यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा है या हम स्कूली शिक्षा की बात करें या फिर हम कॉलेज लेवल, जैसे अभी अग्नि भर्ती योजना लाया गया है, सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो विचार है, तो बहुत अच्छा स्कीम है। तो ऐसे स्कीम हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ सरकार को भी चलाना चाहिए। और यूपी सरकार जो है वो सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल चलाते हैं मैडम, वहाँ पर सरकार जो है। तो उसी प्रकार से मैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से भी आग्रह करूंगा कि क्यों ना हम छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ सैनिक स्कूल स्थापित करें। और इसी कड़ी में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में एक ही सैनिक स्कूल था, अंबिकापुर, चूंकि वो डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी भी कार्यरत है। लेकिन अभी वर्तमान में न्यू सैनिक स्कूल ओपन किया गया है, 4 न्यू सैनिक स्कूल हुआ है। एक बिलासपुर में है, एक रायपुर में है, एक आपका राजनांदगांव और एक बेमेतरा में ओपन हुआ है। ये न्यू सैनिक स्कूल है पीपीपी मोड पर, और एक सरकार का जो सैनिक स्कूल है अंबिकापुर में। तो सरकार को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना चाहिए और सैनिक का जो महत्व है इसे छोटे छोटे बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि जब तक सेना और सैनिक नहीं रहेगा तब तक तो हम यहाँ शांति व्यवस्था नहीं बना सकते। तो विस्तार के इस मंच से और सैनिक स्कूल की मांग की है और ज्यादा से ज्यादा सैनिक स्कूल खुले, और कहीं ना कहीं आपकी जो संस्था है वो भी इसी और प्रयासरत है, लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक गांव है किरीत, वहां पर आंकड़े हैरान करने वाले सामने आए, क्योंकि वहां से कई युवाओं ने सैनिक भर्ती में अपना प्रतिनिधित्व दिखाया और आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं अगर जागरूकता छत्तीसगढ़ में भी लाई जाए तो आंकड़े बहुत बेहतरीन बढ़ते हुए नजर आते हैं आपको। जी मैम, हमारे यहाँ जो बच्चे थे, मैं बता दूं कि हर साल टॉप 10 में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर की बात करें तो हर साल टॉप 10 में हमारे यहाँ से 5 से 6 बच्चे रहते हैं। 5 से 6 बच्चे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसा करते हुए 5 से 6 बच्चे हमारे यहाँ हर साल निकलते हैं। और इनमें से जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो यूपी बिहार के होते हैं। वहाँ यहाँ आ गए, काफ़ी वर्षों से वो छत्तीसगढ़ के विकास में सहयोग कर रहे हैं, तो उनका निवास यहाँ पर हो गया है, काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं। तो ये बच्चे आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अगर उनको
अवसर दिया जाए इस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चे हैं या फिर पेरेंट्स है या फिर सरकार है, इन बच्चों को एक सेना भर्ती के रूप या सैनिक के रूप में हम उनको देख सकते हैं। तो एक अवसर देने की जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल, एक अवसर की दरकार है। और आप लगातार कह रहे हैं कि आपके संस्था में भी, गोस्वामी एंड साहू सर क्लासेस में भी बाकी राज्यों से बहुत बच्चे पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ से थोड़े कम है। विडंबना मानते हैं इस चीज को? हाँ, इसमें अवेयरनेस की कमी कह सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं होना पेरेंट्स को। बहुत ऐसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि चलो सर का एकेडमी है तो हम वहां पर चले जाएं और एडमिशन करा लें, लेकिन जैसे ही आते हैं तो वहां पर उनका उम्र निकल जाता है, एज निकल जाता है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एज की। इसमें एज क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात है कि लास्ट 2 ईयर से सैनिक स्कूल में पहले महिला नहीं बोल सकता, लड़कियों गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मोदी सरकार की अगर हम बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिनके पहल से गर्ल्स को भी इसमें एडमिशन देना चालू कर दिया है। तो अब हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं, गर्ल्स भी हैं, क्या कर रहे हैं, सैनिक स्कूल में जा रहे हैं जी। एक मंत्र जिसपे आपकी क्लासेस भी जीती है, और सैनिक जो बनना चाहते हैं आगे चढ़कर, उनके लिए एक मंत्र छोटा सा। सबसे अच्छा मैं तो यही कहूंगा बच्चों को कि सभी पेरेंट्स को एक बार अपने बच्चों को जरूर तैयारी कराएं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, उसका जो शारीरिक क्षमता के साथ साथ, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास होता है। दूसरा चीज, हम वहां पर उसको अनुशासित जीवन बताते हैं। हमारे पास आते हैं, उसका सिलेक्शन होना नहीं होना उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब हम तैयारी कराते हैं बच्चों को, तो हमको लगता है यही शिक्षा को वो 12th पढ़कर इसी चीजों को तैयारी करेगा, जिस चीजों को आज हम 3rd 4th हमें बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो कॉलेज के बाद इसी चीजों को पढ़ेगा। तो मैं सभी पेरेंट्स से, पालक से यही मैं कहूंगा कि अपने बच्चों को कम से कम एक बार इस चीजों का तैयारी जरूर कराए, इससे उसके बच्चे का ही डेवलपमेंट होगा। अभी देखो सारे स्कूलों में मैडम शारीरिक शिक्षा नहीं दी जाती है जी। तो ये शारीरिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक शिक्षा और एक देश सेवा के प्रति उस बच्चे में वो भावना आना कि मैं एक नागरिक हूं, और नागरिक होने के नाते मैं भारत के विकास में अपना योगदान दे सकता हूं। ये बिल्कुल चीजें उसके गोस्वामी अंदर जी, बचपन आप से आ जाते हैं। लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं। और देखिए, किताबी ज्ञान लीजिए, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है, देश प्रेम की भावना है, और अगर आपको अनुशासन से डर नहीं लगता, सुबह 4 बजे उठकर काम करने से डर नहीं लगता,